हाँ जी भाई, राम राम जी। तो कैसे हैं मेरे भाई? तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो अपनी ये 7 गंदी आदतें आज से ही त्याग दो। सबसे पहले, एक तो आपने सुबह उठना है। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो इस आदत को त्यागो और सुबह 4 बजे उठो। 4 बजे उठ के पानी वानी पियो। और एक आप जो 8 बजे उठ के चाय पीते हो, इस आदत को त्यागो। 4 बजे उठो, चाय की जगह आंवला और त्रिफला रस पिए, क्योंकि चाय आपके पाचन क्रिया को खराब कर देती है। चाय आपके पाचन क्रिया को खराब कर देती है और इसके जगह पर आप चाय की जगह आप आंवला और त्रिफला रस ले सकते हैं। इससे आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे, क्योंकि आपका पेट अच्छे से साफ होगा और आप खुलकर जियोगे। तो आपकी सुबह आपका पूरा दिन तय करती है कि आपका दिन कैसे जाने वाला है। अगर आप सुबह उठ गए हैं और आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आपका पूरा दिन बेकार जाने वाला है। और ब्रह्मचर्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है इंसान का पेट, क्योंकि जिस आदमी का पेट दुरुस्त होगा, पेट साफ होगा, पाचन क्रिया अच्छी होगी, तो उसका ब्रह्मचर्य भी उतना ही अच्छा होगा और उसका दिन उतना अच्छा बीतेगा। अगर आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, चाय के बहुत ही नुकसान है। आपको पेट की समस्या होगी, आपको गैस बनेगा, तेजाब बनेगा और आप भीतर ही भीतर सूखते जाएंगे। अगर आप चाय की जगह आंवला रस और त्रिफला लेंगे, इससे आपकी अगर पेट में हल्की फुल्की पाचन की समस्या भी होगी वो भी दूर हो जाएगी। और आप 2 से 3 महीने लगातार जैसे ही आंवले का और त्रिफला रस का सेवन करेंगे, अगर आपको आंवला मिलता है तो आंवला रस लो, अगर त्रिफला मिलता है तो त्रिफला रस लो। सबसे बेस्ट रहेगा त्रिफला रस, क्योंकि त्रिफला रस से आपकी पाचन क्रिया कुछ ही दिनों में बेटर हो जाएगी और आपके शरीर को खाया पिया भी लगने लगेगा। और चाय क्या है? चाय तो आपके लीवर को फूंक देती है, चाय आपके अंदर पाचन क्रिया को मंद कर देती है। तो आज से ही अपनी ये चाय की आदत भी त्याग दो। और दूसरी आदत है हमारी चाइनीज फास्ट फूड खाने की, जो कि बहुत ही गंदी आदत मानी जाती है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो चाइनीज फास्ट फूड को आज ही त्याग दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे आजकल के युवा चाउमीन, मोमोज, बर्गर ये चीज़ें खाते हैं। ये चीज़ें आपको स्वस्थ नहीं बनाती बल्कि रोगी बनाती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही केमिकल चीज़ें डाली होती हैं। ये पता नहीं कब की बनी रखी होती है, बासी भोजन होता है, बासी भोजन। बस इनको चीर फाड़ के आपको दे जाता है और बोल देता है कि चाइनीज फास्ट फूड है। चाइनीज फास्ट फूड से आजकल ज़्यादातर समस्याएं हो रही हैं। फास्ट फूड खाते हैं और आपको इनकी लत है तो इस लत को त्याग दो और इनके जगह पर आप सलाद खाएं। गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, टमाटर ये खाएं, जो कि आपके पेट को बेहतर बना देगा और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और ये फास्ट फूड क्या करते हैं? ये आपका इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं और बीमारी आपको आसानी से घेर लेती है। अगर आप इनकी जगह पर सलाद खाएंगे, फल खाएंगे, तो आप दुरुस्त हो जाएंगे, हट्टे खट्टे हो जाएंगे, ताज़े हो जाएंगे। मोटापे की समस्या से आपको निजात मिलेगी और आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य पालन करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि फास्ट फूड से क्या होता है? फास्ट फूड से मोटापा बढ़ रहा है, अनहेल्दी फैट, और आपका फैटी लीवर हो रहा है, आपको जोड़ों की समस्या हो रही है। और अगर आप चुकंदर, टमाटर ये चीज़ें खाएंगे, सलाद, फल खाएंगे, तो आपको ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको हेल्दी फैट मिलेगा। और हेल्दी आप अगर खाओगे तो आपको हेल्दी रक्त का निर्माण होगा। अगर हेल्दी रक्त बनेगा, शुद्ध रक्त बनेगा, तो फिर शुद्ध ही वीर्य का निर्माण होगा। अगर आप चाइनीज फास्ट फूड खाएंगे तो आपका जो है अशुद्ध वीर्य बनेगा और अशुद्ध वीर्य अशुद्ध रोगों को जन्म देता है। और मेरे दोस्तों, हमारी जो तीसरी आदत है वो है बुरी संगत। आपने देखा होगा कि जो आदमी जैसी संगत में रहता है उसका असर उस पर वैसा ही पड़ता है। अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो आपको अच्छी संगत का असर पड़ेगा, अगर आप बुरी संगत में रहोगे तो आपको बुरा असर पड़ेगा। अब आपने देखा होगा कि अगर आप बुरी संगत में रहते हो तो इससे आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की हानि होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप बुरी संगत को त्याग कर आप अच्छी संगत में बैठे, क्योंकि अच्छी संगत अच्छे आचरण वालों को मिलती है। और अगर आपको अपने अच्छे आचरण करने हैं तो आपको बुरी संगत त्यागनी होगी और अच्छी संगत में बैठना होगा। और चौथे नंबर पर आता है हस्तमिथुन, मास्टरबेशन। आजकल का युवा हस्तमैथुन इतना ज़्यादा कर रहा है कि वो अपने मार्ग से भटक चुका है। हस्तमैथुन से हमारी शारीरिक शक्ति नष्ट होती जा रही है और हमें मानसिक तनाव बना रहने लगा है। जो व्यक्ति हस्तमैथुन करता है उसको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। हस्तमैथुन करने वाला इंसान मानसिक रोगों से घिर जाता है और धीरे धीरे उसको शारीरिक रोग भी होने लगते हैं। और जब हमें शारीरिक रोग होने लगते हैं तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। और जब हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना होता। हस्तमैथुन से बहुत प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि शीघ्र पतन, स्वपन दोष, धातु रोग। और ये समस्या धीरे धीरे नपुंसकता की ओर ले जाती है। अगर आपने हस्तमैथुन अभी बंद नहीं किया तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। तो एक ब्रह्मचर्य ऐसे आचरण नहीं करता। तो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने से पहले अपनी इन आदतों को छोड़ना होगा। तो दोस्तों, आप ये जो मास्टरबेशन, आप ये हस्तमैथुन करते हैं, इसको तुरंत त्याग दो। और जो अपने 5वें नंबर की गंदी आदत है वो है तनाव में रहना।
आजकल का युवा इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहा है कि उसको ये नहीं पता कि कब उसको सोना है, कब उसको उठना है, कब उसको जागना है और कब उसको खाना है, कब उसको पीना है। यहाँ तक उसको ये नहीं पता कि खाना किस टाइम खाना है। अगर आप भी अपनी इस तनाव भरी ज़िंदगी से बचना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद लें, क्योंकि काम के साथ साथ हमारे शरीर को आराम की भी ज़रूरत होती है और ब्रह्मचर्य में आराम बहुत ज़रूरी है। आपको शारीरिक काम भी करना होगा और आराम भी करना होगा, तो आप इस 5वें नंबर की आदत से भी बचें। और दोस्तों, जो आपके 6ठे नंबर की ये आदत है वो है आपकी बिगड़ी हुई दिनचर्या। ब्रह्मचर्य के सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है उसकी दिनचर्या। अगर आप ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। आजकल का युवा क्या करता है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक फ़ोन चलाता है। ब्रह्मचारी क्या करता है, ब्रह्मचारी सुबह 4 बजे उठता है, घंटों घंटों व्यायाम करता है और अच्छा खान पान करता है, मांस नहीं खाता, दारू नहीं पीता। और आजकल का युवा क्या कर रहा है, सिगरेट पीता है, तम्बाकू खा रहा है, मांस भक्षण कर रहा है और रात को 2-2, 3-3 घंटे फ़ोन चला रहा है। अगर आपको ब्रह्मचारी बनना है तो शाम को 6 बजे खाना खाकर और लगभग 9 बजे तक आपको सो जाना है और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और घंटों घंटों व्यायाम करना है, भगवद गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है और अपने संस्कृति को जानना है। तब जाकर आप कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। अगर आप ये 6 आदतें अपनाते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको देता रहता हूँ और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूँ। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय हनुमान, जय ब्रह्मचार्य, सीताराम।